हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टडी क्लब के करेंट टू द पॉइंट के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था के एक नए चेहरे का परिचय आज के इस वीडियो में, जिसे कहते हैं गीग इकोनॉमी। क्या है गीग इकोनॉमी, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, कानून में गीग इकोनॉमी से लेकर क्या प्रावधान है या कानून में इससे संबंधित किसी संशोधन की आवश्यकता है, इसको भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में, खासकर रोजगार से संबंधित क्षेत्र में भारत के समक्ष इस समय जो चुनौतियां हैं या बेरोजगारी को लेकर जो दर भारत की है इस समय, जिसकी काफी चर्चा होती है, उस चुनौती के समाधान को किस प्रकार गीग इकोनॉमी एक अच्छे साधन उसके लिए उपलब्ध कराती है या उसके लिए एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करती है। तो इन्हीं सारी बातों की आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। द हिंदू की ये रिपोर्ट है कि इंडिया गीग वर्कफोर्स विल ग्रो टू 2.35 करोड़ बाय द 2029 एंड 30। नीति आयोग स्टडी, नीति आयोग की जो स्टडी है वो ये कहती है कि भारत का गीग वर्कफोर्स है या गीग इकोनॉमिक से संबंधित जो वर्कफोर्स है वो 2029 से 2030 के बीच में 2.35 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसमें इन्होंने इस सेक्टर से या इस अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनके लिए कुछ रिकमेंडेशन दी है, जैसे सोशल सिक्योरिटी, पेड लीव, ऑक्यूपेशनल डिजीज और वर्क एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इसको भी आगे की वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो आप आगे तक देखना, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें हैं। साथ ही साथ ये तो था कि न्यूज। अब ये समझते हैं कि व्हाट इज द गीग इकोनॉमी। इसको आप यूं समझिए, जब भी आपके समक्ष रोजगार की बात होती है या नौकरियों की बात आती है तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला चित्र आता है वो ये होता है कि 9 to 5 की जॉब, किसी ऑफिस में जाना, वहां पे काम करना और काम करके घर लौटना, जीवन का एक लंबा कालखंड इसी तरीके से नौकरी पेशे में गुजारना। इसके ठीक उलट का जो चित्र है नौकरी का, उसी को गीग इकोनॉमी कहते हैं। मतलब स्थायी की जगह पे अस्थायी नौकरियां, एक संस्था की जगह पे बहुत सारी संस्थाओं के लिए काम करना, अपनी रुचि और अपनी समय सीमा के अनुसार काम करना, जिसमें आप काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद कुछ समय तक आप उस काम से फ्री भी हो सकते हैं और अपने दूसरे दायित्वों को, खासकर सामाजिक, पारिवारिक, इन सारे दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। तो ये हुआ गीग इकोनॉमी। इसको यूं समझ लीजिए कि ये एक फ्री मार्केट सिस्टम है, मुक्त बाजार प्रणाली। मतलब जहां पे आप किसी समय सीमा या किसी कंपनी या सेवा प्रदाता या किसी सेवा क्षेत्र के नियमों से बंधे नहीं रहते। आप अपनी दक्षता और अपनी रुचि के अनुसार अप्लाई करते हैं, काम को करते हैं। वो काम एक दिन का, एक महीने का, एक साल का होता है, या जब वो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो आप अपने मेहनताने के बाद उससे मुक्त हो सकते हैं और वो सेवा प्रदाता कंपनी भी आपसे मुक्त हो सकती है। तो ये इस प्रकार का मार्केट सिस्टम है। इसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब भी कह सकते हैं, इसको आप डेली वेजेस जॉब भी कह सकते हैं, जहां पे नौकरी की गारंटी नहीं है, बट आप किसी प्रोजेक्ट, किसी असाइनमेंट और किसी कार्य के लिए किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं। जैसे ही वो कार्य पूरा होता है आप फ्री हो जाते हैं और कंपनी भी फ्री हो जाती है। फ्री मार्केट सिस्टम है। इंडिपेंडेंट वर्क्स फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट। कहने का मतलब जब तक प्रोजेक्ट है तब तक आपका काम है, काम खत्म हुआ, प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो आपका काम भी खत्म। टेम्परेरी बेस्ड जॉब है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड करता है। गीग इकोनॉमी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दिन के काम को आप चुन सकते हैं, रात के काम को आप चुन सकते हैं। 24/7 के जिस भी समय में आप अपने को फिट पाते हैं काम करने के लिए, ये स्वतंत्रता चुनाव की आपके पास उपलब्ध होती है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और फ्रीलांसिंग से संबंधित काम कर सकते हैं। गीग इकोनॉमी में सारे तरीके के कार्यों को आप कर सकते हैं, या इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको हर प्रकार के कार्य उपलब्ध कराती है। जैसे जो डेली वेजेस वर्कर हैं
वो भी इसी गीग इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ आप किसी कंपनी के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग से जुड़े जो काम हैं, साथ ही साथ डॉक्टर, इंजीनियर से संबंधित भी जो कार्य क्षेत्र हैं और उनसे संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं, वो भी अगर आप अस्थायी तौर पे नहीं करते तो वो गीग इकोनॉमी के अंतर्गत ही आती है। तो ये सारी तो हुई गीग इकोनॉमी से संबंधित बातें। पोटेंशियल क्या है इस अर्थव्यवस्था के नए चेहरे का? आज की अर्थव्यवस्था जो है वो डिजिटलाइजेशन पे बेस्ड है। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं और डिजिटल होने के कारण आप बहुत सारे कार्य अपने घर बैठे तकनीक और इंटरनेट के इस नए युग में घर से ही कर सकते हैं। तो इस हिसाब से गीग इकोनॉमी का पोटेंशियल भारत जैसे क्षेत्र में, जहां पे इतनी भारी जनसंख्या है, जहां पे रोजगार के सामने इतनी चुनौतियां हैं स्थायी नौकरियां देने को लेकर, उसमें गीग इकोनॉमी की रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 56% ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रिलेटेड टू द गीग इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में जॉब से जुड़ा हुआ जो कार्य क्षेत्र है उसका 56% कार्य बल जो है वो गीग इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसमें ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों तरीके के जॉब होते हैं या आप कर सकते हैं। ब्लू कॉलर जॉब मतलब असंगठित क्षेत्र जैसे काम, किसी कंपनी की अगर बिल्डिंग बनाना, सड़कों में जुड़ना, सड़क से बनाने के किसी कार्य में जुड़ना, इस तरीके का कार्य ब्लू कॉलर, जिसको डेली वेजेस वर्कर के अंतर्गत हम देखते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब किसी कंपनी के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कोई फ्रीलांसिंग का काम है, कोई वेब डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटर का कोई काम है, इस तरीके के दोनों काम, बट वो अस्थायी ना होकर अस्थायी हैं, तो वो गीग इकोनॉमी के अंतर्गत ही माने जाएंगे। कुछ टाइप्स आप देख लीजिए, सेल्समैन के जॉब, कंसल्टेंट का, कंटेंट राइटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एटसेट्रा, इस तरीके के जो काम है बहुत सारे। 90 मिलियन जॉब जो है वो नॉन फार्मिंग सेक्टर के जो वो गीग इकोनॉमी से ही जुड़े हुए हैं। भारत में एक लंबे समय में भारत की जीडीपी में इस सेक्टर का जो योगदान है वो 1.25% के आसपास रहने का अनुमान अर्थशास्त्रियों के द्वारा और जो भी अनुसंधान इस फील्ड में किए गए हैं वो लगाते हैं। ब्रिजिंग द इकोनॉमी इन एम्प्लॉयमेंट गैप, जो अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है भारत में, रोजगार को लेके जो बहस है और साथ में रोजगार से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसके बीच में जो गैप है और इनकम के आय को लेकर, इस गैप को गीग इकोनॉमी के द्वारा भरने का प्रयास किया जाता है या गीग इकोनॉमी इस गैप को भरने का एक सुंदर अवसर प्रोवाइड करती है, जहां पे आप बेरोजगार न होकर काम को करते हैं और काम खत्म होने के बाद फिर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं अपने स्किल के अनुसार। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट आफ्टर द यूएस, चाइना, ब्राजील एंड जापान। यूएस, चाइना, ब्राजील और जापान के बाद भारत 5वां सबसे बड़ा गीग इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला देश है। इसको आप ऐसे समझिए कि अमेरिका के पूरे कार्यबल का 40% भाग जो है वो गीग इकोनॉमी से संबंधित है या गीग इकोनॉमी से संबंधित कार्य को करता है। बट भारत और अमेरिका में एक बेसिक डिफरेंस है। अमेरिका में जो कार्य है वो स्किल बेस्ड है, भारत में यही स्थिति उलट हो जाती है। यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है क्योंकि भारत का एक बड़ा मार्केट है, एक बड़ी जनसंख्या है, तो उस हिसाब से रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गिग इकोनॉमी जिस तरीके के कार्य की अवसर प्रदान करता है या एम्प्लॉयमेंट के, उसके लिए भारत में अवसर उपलब्ध होते हैं और भारत इस हिसाब से 5वां बड़ा देश है। वाई गिग इकोनॉमी अट्रैक्टिव, जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क देता है, चेंजिंग वर्क अप्रोच देता है, मतलब आप पूरे जीवन काल तक किसी एक ही संस्था के किसी एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते रहते, अन्यथा अपनी दक्षता और अपनी स्किल के अनुसार आप डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट कार्य क्षेत्र से जुड़ते हैं और उसका अनुभव प्राप्त करते हैं। ये इसका एक बढ़िया हिस्सा है। राइजिंग डिमांड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो जॉब होते हैं उनके डिमांड को फुलफिल करने का प्रयास करता है और उसमें सक्षम भी है। गुड स्टार्टअप इकोसिस्टम, नए नए स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसमें गिग इकोनॉमी से संबंधित जो लेबर फोर्स है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि
कोई भी नया स्टार्टअप है तो वो किसी को अस्थायी तौर पे हायर करके उनको एक लंबे समय तक नहीं रख सकता, क्योंकि वो खुद ही एक प्रोजेक्ट के तौर पे काम करना शुरू होता है जिसका भविष्य अब भी उतना निश्चित नहीं है। वो सक्सेस है कि फेलियर है, इसका अनुमान या इसका सुनिश्चित होना अभी बाकी रहता है। तो ऐसे में उस स्टार्टअप के लिए जो वर्कफोर्स की डिमांड होती है वो गिग इकोनॉमी से संबंधित जो एम्प्लॉयमेंट है या जो लोग जुड़े हैं वो अच्छी तरीके से उसकी भरपाई कर पाते हैं। चैलेंजेस भी क्या है? चैलेंजेस हैं बहुत सारे। भारत के कानून अभी तक जिस प्रकार से बने हुए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, उस पे संबंधित जो भी चुनौतियां हैं वही चुनौतियां गिग इकोनॉमी से संबंधित भी हैं। जैसे कि अनरेगुलर इन नेचर, आपके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, आपकी स्थायी कुछ समय के लिए हो सकती है। जैसे ही काम खत्म हुआ आपकी नौकरी गई, आप फिर दूसरी जगह नौकरी ढूंढिए और ये जिम्मेदारी भी आपके ही ऊपर होती है। नीड स्किल वर्कर, भारत में दक्ष कामगारों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में कि जो काम की डिमांड होती है उस डिमांड के अनुरूप स्किल्ड लेबर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इस फील्ड में स्किल के बारे में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। मिसमैच डिमांड एंड सप्लाई, जब स्किल्ड वर्कर नहीं है तो डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं है वर्कर्स की। लैक ऑफ सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड मेडिकल, जब भी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आपको किसी भी प्रकार की बीमा की सुरक्षा नहीं है, फिजिकल सुरक्षा नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, आपको कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, आपको पेंशन नहीं मिलता, इस तरीके के प्रावधान अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर और खासकर गीग इकोनॉमी से संबंधित सेक्टर के लिए अभी कानून के हिसाब से नहीं किया गया है। जो एसोसिएटेड रेगुलेशन है वो कोड वेजेस 2019 है, जो कि एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज प्रोवाइड करता है गीग वर्कर, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर को। साथ ही साथ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल जो था 2020, वो इस लेजिस्लेशन के हिसाब से ये एक नया श्रेणी प्रदान करता है व्यवसायिक कैटेगरी गीग इकोनॉमी से संबंधित फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स के लिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि इसकी जो भी चुनौतियां हैं उसके बारे में कानून सम्मत जो प्रावधान किए जा सकते हैं या जो कि उसके समाधान के विकल्प प्रस्तुत कराए जा सकते हैं, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। जैसे पोर्टल क्रिएशन फॉर वर्कर के लिए एक पोर्टल हो जहां पे नियमावली हो, जहां उनकी सुविधाओं और उनकी चुनौतियों का स्पष्ट विवरण हो। साथ ही साथ कुछ कानूनी सहायता, कोई कानून या उसके संबंधित प्रावधान इस फील्ड में काम करने वाले लेबर से होना चाहिए। लेजिस्लेटिव सपोर्ट, मैंडेटरी कवरेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जिस तरीके के जोखिम है कुछ कामों में गीग इकोनॉमी से संबंधित कार्य क्षेत्र में, उसमें सोशल सिक्योरिटी का होना जरूरी है, जो कि अभी तक फिलहाल नहीं है। कानून सम्मत इसमें कानून में संशोधन करके इस चीज को, इसका समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल एज वेल एज सोशल, मतलब जो भी सुरक्षा गीग वर्कर को नहीं है उसको उस तरीके की सुरक्षा कानून के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाए, ये इसके सॉल्यूशन है। तो हमने इस प्रकार से गीग इकोनॉमी को समझा। आशा करता हूं कि हर पॉइंट को आप समझे होंगे कि क्या है गीग इकोनॉमी, क्या चैलेंजेस हैं, भारत के लिए क्यों अच्छा है, किस प्रकार से फायदेमंद है और कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है और क्या संशोधन करके और ऐड ऑन करने की जरूरत है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके साथ आऊँगा जहाँ पे कोई एक प्रमुख विषय होगा जो आपकी करंट अफेयर से जुड़ा होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी होली।